यादव व्लॉग पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं गीता का 15वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखो, मैं बोलती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला, ये एक बहाना होता है। टाइम तो मेरे को आज भी मिल गया। टाइम तो इसमें 2 ही मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कई बार मेरा मन करता और कई बार नहीं करता। तो कई दिनों के बाद आज मैं डाल रही हूँ, सभी को आना है और ये भागवत का ज्ञान सबने सुनना है। ये मैं अपने पास से नहीं कर रही, ये गीता में लिखा हुआ है। और आज मेरा गीता का 15वां अध्याय 15वां दिन है जो मैं आपको सुना रही हूँ। और जो ये श्लोक मैं सुना रही हूँ आपको, ये भी मेरे 15वें अध्याय में है। सबसे पहले तो ये है कि आज मनुष्य इतना जो भाई बढ़ चढ़ के आए, इतनी सब कुछ वो करते हैं, तो वह किसके कारण है? वे श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं सभी। और हम इतने पाप करते हैं कि इसका कोई भी अंदाज नहीं है। जो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हम तो कोई पाप करते नहीं हैं, तो आप उसी को सबसे पहला पापी मानना, क्योंकि वही सबसे पहले पाप ज्यादा करता है। तो क्योंकि हम चलते फिरते बहुत पाप करते हैं, आप समझ गए होंगे कितने कीड़ी आती है, मकोड़े आते हैं। हम किसी की जब तक हम देखो, ये दुनिया है, ये संसार है, ये मेला है, इसमें हम आए हुए हैं, इसमें हमारा कोई नहीं है बिल्कुल भी। एक तो इस बात से आप परेशान हो आए मत करो कि हमारा कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि जब तक हम मनुष्य का साथ देते रहेंगे तो वह हमें अपनाता रहेगा। और जिस दिन हम उसका साथ देना बंद कर देंगे तो वो हमें पता नहीं कितने दोष निकालेगा कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो इसलिए आपने ना तो दोस्तों को सुनना है, ना देखना है, ना हमें इस संसार से कोई भलाई की बात सुननी है। जो इनकी मर्जी पर छोड़ दो, जो ये अच्छा कहें बुरा कहें कुछ भी कहें तो इनको कहने दो। हमने अपने प्रभु की शरण में आ जाना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान की शरण में। चाहे कोई कितना भी पापी है, कोई कहे कि कोई तो कहता कि हमें मेरे हस्बैंड हैं जो वे नहीं करने देते पूजा पाठ, तो ये भी एक बहाना है। क्योंकि हस्बैंड कोई आपके दिल में तो बैठते नहीं है कि आप इसका नाम ही मत लो। खाना बना रहे हो, हरे कृष्णा राधे 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 राधे, ठीक है, ये करते रहो। फिर आप कहते हो कि जितना भी हम नाम लेते हैं उतनी हम में गरीबी निवास करती है। तो हाँ, क्योंकि आपने भगवान से मांगा ही कब है? आप इससे मांग करके देखो, जोड़ी फैला करके देखो, पूरी जोड़ी को ठाडी भर देगा, जो तुम्हारे अंदर समा भी नहीं पाओगे। आप कहोगे कि इतना धन दौलत कहाँ से आया, क्योंकि देने वाला यही है, ये बैठा है। देखो, आप ये सभी बातें सुन रहा है। जो मैं गलत बोल दूंगी तो सपने में आके मेरे को बताएगा, सारी बातों को समझाएगा, तो ये आपको भी समझाएगा। मैं कोई बड़ी पुजारी नहीं हूँ, बस मैंने अपना तन मन धन सब कुछ, बालक बच्चे आदमी, मैंने अपना शरीर पूरा भगवान के चरणों में सौंप रखा है कि जैसे भी आप रखो आप ही रखोगे हमें। और कोई को हमें कुछ भी कहे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं होती है, बस भरोसा भगवान का करते हैं। पूजा बालाजी महाराज बाबूसा की भी करती हूँ, लेकिन सबसे पहला ये मैंने अपने बेटे के रूप में माना है। तो मैं इस पर हमने पूरा सब कुछ न्यौछावर कर रखा है कि आप ही दोगे तो यही देगा, मुझे पूरा भरोसा ये देगा। मैं मांगने लग रही हूँ इससे और ये जरूर देगा, तो आप भी मांग करके देखिए। तो भगवान सबकी इच्छा को पूरी करता है। क्योंकि अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, आप कहते हो ये मनुष्य हैं जो लालची हैं और इनकी चाहत कभी पूरी नहीं होती, इतने जंजाल में फंसे हुए हैं कि इनको मैं कितना भी दे दूं फिर भी कहते हैं दे 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 दे। मैं भी देता रहता हूं कि ये भी ले ये भी ले। कई बार आप कहते हो ना कि देते हो, देखो भगवान इतने धन वाले को और भी देता है और गरीब को और भी मारता है। तो भगवान नहीं मारता है, वो गरीब कभी मांग करके तो देखे भगवान से, भगवान तो उसके पास में खड़ा रहता है। लेकिन ये फिर वो कहता कि आप क्या चाहते हो? देखो, अमीर लोग क्या कहेंगे, हम भगवान के लिए ये दे देंगे, सोने की बांसुरी बना देंगे, फलान कर देंगे, ये बातें नहीं है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं अपना सच्चा भगत उसी को मानता हूं जो मेरे को दिल से भावना से अपने दिल में रखे। मेरे को एक फूल की पत्ती भी चढ़ाए
उससे मैं बेहद खुश हो जाता हूँ। एक फूल चढ़ाए उसका कोई अंदाज नहीं, एक फल चढ़ाए उससे मैं अर्पण कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, जो खुशी के साथ दे। और कोई भी अगर दिखावे के साथ करता है कि मैं तो भगवान का हार बनाया, सभी को बताता है, अरे उसको भगवान आपने तो बना दिया, लेकिन प्रभु ने तो उसे स्वीकार नहीं किया। प्रभु तो स्वीकार किसको करते हैं? जो हमारी इच्छा 10 रुपए का प्रसाद बांटने की है, तो आप 1 रुपए का प्रसाद उसके लिए बांटते हो, 1 रुपया उस पर चढ़ाते हो दिल से, उससे वो अत्यंत खुश हो जाता है। तो बड़ी इच्छाएं मांगने की, बड़ी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्या कहता है, अगर भगवान कहता है कोई मेरे पे ये चढ़ाए तो मैं उससे खुश हो जाता हूँ, मैं तो दिल की भावना लेता हूँ, मैं तो इनसे कुछ मांगता ही नहीं हूँ। तो अर्जुन कहता है फिर फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, अगर किसी के पास ये भी ना हो कि मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि वह भी पैसे मांगते हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं, तो वे कहाँ से लाएंगे आपके लिए फल और फूल? तो कहता है वे मेरे सामने एक आंसू तो बहाएं, वो आंसू को ही मैं अमृत मानता हूं और उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो आपने इस संसार के आगे बिल्कुल नहीं रोना है, ये कुछ नहीं करेगा आपका, ना इसके पास कुछ है, खाली आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोल के भला बुरा धीरज देगा, लेकिन पीछे से आपकी बातों को याद करेगा, 10 को और बताएगा। तो बस एक तो मेरा ये कहना है सभी बहन भाइयों से, बेटा बेटियों से, रोना है, आंसू दिखानी है तो भगवान के सामने दिखाओ। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, काम करते करते दिल में करते करते इसको ही याद करो, इसके लिए 2 आंसू बहाओ, तो ये उसी में बहुत खुश हो जाता है, आपके पास आकर के खड़ा हो जाता है। ये मैंने अपने उसमें देखा है, जो मेरे साथ बीता है, मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। मैं कभी भी संसार को कुछ नहीं बताती हूँ, ना मैं किसी से बैर रखती हूँ, ना मैं किसी को अपना मानती हूँ। ये अच्छा कहें बुरा कहें, मेरे ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। तो इसलिए जो भी मांगना, देखो सुदामा ने भी श्री कृष्ण भगवान के पक्के मित्र थे, जो कि आज तक कोई दूसरा नहीं हो पाया। लेकिन वो खूब पूजा पाठ क्या करता था, हर समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कहता था, लेकिन उसने कभी मांगा तो नहीं। तो मांगना जरूरी है, जो आपकी आवश्यकता है, जो हमने भगवान ने हमें पैदा किया, तो हमारी आवश्यकताएं भी हैं, ये आवश्यकताएं भी पूरी करनी होती है हमने, तो इनको पूरी करने के लिए हमें भगवान से मांगना होगा। सभी मांगा करो भगवान से, और दुनिया से मत मांगो, और दुनिया के सामने कोई भी अपने दुख की बातें मत बताओ, और सुख की भी मत बताओ। अगर आप सुख की भी बताते हो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वे आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचते हो कि ये हमारी खुशी में खुश होंगे, नहीं, वे ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको चोट लगती है। बहुत कम मनुष्य हैं जो आपकी बातों को सुन के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। और सारा संसार तो पाप का ही भरा है, उसमें हम भी पापी हैं, हम भी किसी को देख के खुश नहीं होते हैं। तो कौन होता है खुश? तुम्हारी खुशी में खुश भगवान होता है, श्री कृष्ण भगवान, और दुख में दुखी यही होता है। और दुख को दूर करने के लिए हमें श्री कृष्ण भगवान से अपनी इच्छाएं बतानी होंगी, इसके सामने 2 आंसू ही बाणे होंगे। इसे तुम्हारे धन दौलत की, रोटी की, दूध की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कई कहते हैं हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तुम खाओ, सभी खाओ, लेकिन भगवान के लिए बस 2 आंसू ही बहाओ, वो इसी में सब कुछ देगा तुम्हें। और मैं डेली मेरी आती है ये 6:45 पे यादव ब्लॉग पे, सारी आया करो, सारे देखा करो, और एक लाइक जरूर दे जाया करो, जिससे हमें थोड़ी संतुष्टि मिले कि हाँ तुम भी कृष्ण भगवान के भक्त हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कृष्ण भगवान के भगत हो इसलिए मेरे को लाइक दो, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने इसको सुना तो इसमें आपको कितना अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलना।
और यादव ब्लॉग पे हमेशा आपका स्वागत रहेगा। और मेरी बड़ी वीडियो आती है शाम को 6:45 पे, तो जरूर आइएगा, भूलना मत, आपने आना है और इस पे सारी को पूरी को सुनना है और एक लाइक दे के जाना है। और ये बस मैं यही कह रही थी आज कि मैं कई बार मैं कह देती हूँ कि मुझे आज टाइम नहीं मिला वीडियो डालने का। अरे वीडियो में तो कुछ टाइम लगता ही नहीं है, हमें इसके लिए तैयार त्योर नहीं होना पड़ता। आप जिस भी वेश में हो उसी वेश में अगर हम डालेंगे तो हमें अच्छा लगता है, पब्लिक को भी अच्छा लगता है। अगर हम नहाएंगे, संवरेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, दिखावा कर रहे हैं, उसको आगे चला देते हैं। तो आप जिस भी भाषा में तुम अच्छे से रहते हो तो अच्छे से ही डालो। ये नहीं है कि तुम भी हमारी तरह रहो, जैसे हम हैं हम ऐसे डाल देते हैं। भाई कभी नहा रहे हैं तो नहा के डाल देते हैं, ऐसे ही है। तो देखो नहा के, मेरा नियम है गीता पाठ करना, तो मैं नहाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जब मेरी तबीयत कुछ खराब हो जाती है कभी कभार, तो मैं नहाना बंद कर देती हूँ। बस बुरुश करती हूँ, हाथ धोती हूँ, भगवान के सामने बैठ जाती हूँ कि नहाने धोने की मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं तो जैसी भी हूँ ऐसी हूँ, आपकी भगत हूँ, बस आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने तो भगवान को कर ही रखा, लेकिन भगवान से हम यही कहते हैं भगवान तू ही देगा और मेरे को एक दिन यही देगा, एक दिन यह भी देना पड़ेगा इससे। तो आप भी यही अपने मन में अटल बना करो कि कोई नहीं दे सकता, भगवान देगा। और हम मांग रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को देना पड़ेगा, तो आप मेरे प्रभु से मांग के देखिए, सब कुछ देगा, लेट भी नहीं करेगा। आप ये भी मत सोचिए कि इतना टाइम लगाएगा, टाइम नहीं लगाएगा, दिल से पुकारिए, उसी टाइम पर आपके पास में मिलेगा। तो मैं सभी से यही कह रही थी कि वही दुखी मैं दुख मत होया करो, सारी संसार ही दुखी है, संसार सुखी तो वही है जो कि भगवान का भक्त है। और भगवान भी दुखी है, आप ये मत मानिए कि भगवान तो दुखी है ही नहीं, पूरी सृष्टि को रचते हैं। अरे जब इसके भगत पर दुख होता है तो भगवान भी अत्यंत दुखी हो जाते हैं। भगवान और भगत के बीच में कोई भी दीवार नहीं है। अगर कोई भगवान को याद करता है, गीता पढ़ता है, तो हम भगवान तो है नहीं, लेकिन जो गीता ज्ञानी है, जो गीता को पढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। तुम किसी भी भगवान के भक्त हो, बाबोसा है, बालाजी है, माता रानी है, किसी के भी हो, तो हम जो भगवान की पूजा करता है तो आप उसके चरण छूने से भी आपको अत्यंत पुण्य मिल जाता है। तो एक तो आप उसके पास से भी, अगर आप ऐसे भी पास से निकल गए, उसके कपड़े से आपका कपड़ा भी लग गया, अंग से आपका अंग लग गया, तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पाप तो भगवान ने नष्ट कर रखे हैं। वो ये नहीं है कि उस पाप नहीं करता है, लेकिन वो आप ये देखिए कि वो भगवान की शरण में है। बस हमने ये देखना है, जो भगवान की शरण में है, भगवान उसके सारे तमाम पाप नष्ट करके उसे एक श्रेष्ठ जीवन प्रदान करते हैं, जिससे उसकी इच्छाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, लालच नहीं करता है, किसी की बुराई की तरफ वो सोचता भी नहीं है। तो आप जब भी सोच लीजिए कि भगवान का वास आपके दिल में है। और जब हम किसी की ईर्ष्या करते हैं, बुराई करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि उसके वो दिल में भगवान है, तो हमारे दिल में भी है, बिल्कुल भी पास में भी नहीं है। अगर आपने अंदाजा लगाना है तो दूसरे का अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, जो दूसरे के लिए भलाई कर सको, परोपकार के लिए हमारा ये जीवन है। आप दूसरे के लिए अच्छा करोगे, हम दूसरे के लिए अच्छा करेंगे, तो हमारा इच्छा करने वाला हमारा मालिक बैठा है, तो हमारा अच्छा यही करेगा। इंसान कभी हमारा अच्छा नहीं कर सकता। और मैं ये सोचती हूँ कि जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी करते हैं लोग, मैं उन बुराइयों को बिल्कुल तमाम को खत्म करना चाहती हूँ कि कोई भी इन बुराइयों की तरफ ध्यान ना दे। अगर कोई किसी की बुराई करता भी है तो आपने उसका कोई भी उत्तर नहीं देना है, ताकि वो चुप हो जाए, और आपने वहां से सटक लेना है, चल देना है, बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो यही भगवान का परम भगत यही माना जाता है। और भगवान कहता है मेरे भगत और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। मेरा भगत मेरे बिना सुना है और मैं अपने भगत के बिना बिल्कुल सुना हूं। तो भगत को भगवान के पास जाना पड़ता है, तो भगवान के पास हम एक कदम जाते हैं तो 10 कदम भगवान हमारी तरफ आ जाता है और हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया कर लेता है, जिससे हम
अत्यंत खुशी रहते हैं। दुख कभी भगवान आने नहीं देता भगत के पास में और उसको हौसला देता है। तो गीता माता की जय। आइएगा सभी इसको पूरी को सुनिएगा और गीता का आप भी पुण्य करिए। जय श्री राम, जय बाबा।